इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के जो अभिजीत दीपके हैं वो डट गए हैं। वो फिलहाल इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा नहीं हो जाता है तब तक हम इस धरने से नहीं उठेंगे। शनिवार को 20 तारीख से उनका धरना शुरू हुआ था। आज 21 है, आज रविवार का दिन है। उन्होंने अपने समर्थकों से ऐलान किया है कि आप लोग भारी संख्या में जंतर मंतर पर जुटिए। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि अभिजीत दीपके जंतर मंतर पर अड़ गए हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। नीट पेपर लीक के मामला हो या सीबीएसई में गड़बड़ी का मामला हो, अभिजीत दीपके जो है इस समय जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। मैं वो तमाम तस्वीरें भी दिखाऊंगा और नेशनल दस्तक पर लगातार आप बड़ा कवरेज देख रहे हैं जंतर मंतर का। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं मैं आपको कि किस तरह से जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके जो है वो डट गए हैं। बड़ी संख्या में वहां उनके साथ छात्र हैं, पूरी रात वहीं रहे। कल उन्होंने आरोप लगाया था कि भाई हमारा पानी और बिजली काट दिया गया है। तो वही सब तरीका है जो पहले अपनाया जाता था। पुलिस की भारी डिप्लॉयमेंट है, उसके बावजूद अभिजीत दीपके जो है वो जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। ये बड़ी खबर है, आपको बता रहा हूं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभिजीत दीपके जो है उनका जंतर मंतर पर इंटरनेट की खराब स्थिति होती है। उसके बावजूद अभिजीत दीपके जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लगातार कॉकरोच जनता पार्टी के हैंडल पर वो अपडेट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अभिजीत दीपके जो है वो जंतर मंतर पर हैं। पूरी रात जो है कॉकरोच जनता पार्टी के जो युवा हैं वो जंतर मंतर पर हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरी रात दिल्ली में अभिजीत दीपके के जो समर्थक हैं इसी तरह से सड़कों पर सो गए। गर्मी थी, इतनी गर्मी है, उसके बावजूद पूरी रात अभिजीत दीपके के जो समर्थक हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, उन्होंने इसी तरह से रात गुजारी है। कुछ इसी तरह का वहां तस्वीरें सामने आ रही है। पूरी रात अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर गुजारी है। ये बड़ी खबर बता रहा हूं और वो लगातार कह रहे हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक वो नहीं जाएंगे यहां से। और अभी सोचिए, अभी ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक वो यहां से नहीं जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है। अभिजीत दीपके जो हैं वो जंतर मंतर पर टिक गए हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की है कि आज संडे का दिन है, काफी संख्या में आप वहां पहुंचिए। पूरी रात उनके जो समर्थक हैं वो जंतर मंतर पर टिके हैं। तो लगता है कि अब सरकार से सवाल पूछने के लिए नया युवा चेहरा जो है वो सामने आ गया है। पूरा विपक्ष जो है, पिछले 12 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। विपक्ष के नेता ज्यादातर सोशल मीडिया पर लिखने से भी कतराते हैं। चारों तरफ चुप्पी है, कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है। ऐसे में अभिजीत दीपके का इस तरह से अड़ जाना कहीं ना कहीं बताता है कि वो गट्स वाले युवा हैं। अभिजीत दीपके के बारे में बता दूं, वो बहुजन समाज से हैं, दलित समाज से हैं और तेज तरार युवा है। उन्होंने अपने दम पर बोस्टन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था और जब बोस्टन यूनिवर्सिटी से उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक बयान कॉकरोच वाला वायरल हुआ, उन्होंने कहा था कि कैसे सिस्टम के हिस्सा नहीं बनने वाले पैरासाइट्स बन गए हैं, कॉकरोच बन गए हैं, वो सोशल मीडिया पर आ जाते हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम हैंडल से ये खबरें हैं। तो लंबे समय से जो है वो एक बड़ा चुप्पी थी, लेकिन उसके बावजूद कॉकरोच जनता पार्टी ने ये दिखा दिया है और उनकी जो संख्या है वो भी काफी है। तो कॉकरोच जनता पार्टी के जो युवा हैं वो लगातार जो है सामने आ रहे हैं और अभिजीत दीपके जो हैं वो इसीलिए तमाम विपक्षी पार्टियां में भी उनका विरोध है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने समर्थन किया, अखिलेश यादव ने समर्थन किया है। तो अभिजीत दीपके जो हैं वो बड़े युवा नेता के तौर पर उभर रहे हैं और वो लगातार वहां टिक गए हैं, डट गए हैं। ये देखिए अभिजीत दीपके का बयान सुनिए। हमारा प्रोटेस्ट पूरी रात चलता रहेगा और कल भी चलता रहेगा। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू हो प्लीज जॉइन अस टू 9 जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कल सुबह 9 बजे जंतर मंतर आइए। वी नीड योर सपोर्ट। हम लोगों ने पूरी कोशिश करी इस प्रोटेस्ट को जितना खींच सके उतना खींच चुके हैं, लेकिन आपके साथ के बिना ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। तो मेरे हाथ जोड़ के विनती है सारे स्टूडेंट्स से, सारे टीचर्स से, सारे पेरेंट्स से और खास करके दिल्ली वालों से, आपके घर में लड़ाई हो, आपके घर में हम आपका हक मांग रहे हैं। अगर अभी भी आप आगे नहीं आए, अगर अभी भी आप साथ में नहीं आए,
तो एक जो उम्मीद बनी है इस देश में वो उम्मीद खत्म हो जाएगी। तो अब आपकी सवाल तो है कि जितने अपोजिशन के नेता हैं, सांसद हैं, एमएलए हैं, विधायक हैं, उनको अपनी संपत्ति बचाने की पड़ी है। सब ममता बनर्जी के सांसद चले जाते हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद चले जाते हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद चले जाते हैं। कौन ऐसा दल है जिसका नेता बीजेपी में नहीं भाग गया? क्योंकि सबको अपनी बचानी है। युवा हैं, जेनजी हैं, इनको कुछ इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ये अपना फ्यूचर सेव करना चाहते हैं। इस सरकार से वही लड़ सकता है जो सड़क पर आएगा, जिसके पास कुछ भी इलीगल ना हो। आपने देखा है कि जिन नेताओं को जनता ने चुना, मैं भी एक पत्रकार को देख रहा था, वो कह रहा था 5 साल के लिए चुने, 5 साल बाद सवाल पूछेंगे। तो क्या मनमोहन सिंह से बीजेपी सवाल नहीं पूछती थी? सोचिए, पहले डेमोक्रेसी थी, रोज भारत बंद होता था, महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, यही बीजेपी करती थी, संसद में भी और सड़क में भी। मुझे लगता है कि बीजेपी को विपक्ष ने क्लीन चिट दे दी है। विपक्षी नेताओं ने अपने आप को एसी में बैठा रखा है। पत्रकार और टीवी तो उनके साथ हो ही गए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल है कि पत्रकार और टीवी उनके साथ हो गए हैं, लेकिन राजनीति तो आपको करनी है। विपक्ष का भी तो काम है। कुछ ऐसे यूट्यूब है, आप तो सोशल, मान लीजिए टीवी अखबार उनके साथ चला गया, सोशल मीडिया है, तो विपक्षी नेता जो है, ये देखिए तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूं अभिजीत दीपके का, ये कल की तमाम तस्वीरें हैं और रात भर उन्होंने सड़क पर गुजारा है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। वो लगातार दिल्ली वालों से अपील कर रहे हैं कि आप जहां भी हो हमारी मदद कीजिए, और वो तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको, किस तरह से पूरी रात वहां पर लोगों ने गुजारा है। पिछले 12 सालों से तमाम, सोचिए इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, इस तरह के बयान भी इस देश ने देखा है। तो अब कम से कम पेपर लीक के मामले पर, चाहे वो सीबीएसई में गड़बड़ी का मामला हो, अभिजीत दीपके ने मोर्चा संभाला है। वो लगातार, सोचिए ये ऐसा मुद्दा है जिसको जाति और धर्म पर भी डाइवर्ट नहीं किया जा सकता है। इस देश के सारे मुद्दे को जाति और धर्म के नाम पर डाइवर्ट किए जाते हैं। इस देश में तभी आंदोलन होता है जब सत्ता में कोई दलित पिछड़ा हो। मायावती जी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी भी सड़कों पर उतरते थे, लालू यादव के खिलाफ धरना प्रदर्शन होता था, तमाम संवैधानिक संस्थाओं से आवाज होती थी। तो मानना पड़ेगा कि अभिजीत दीपके ने कम से कम ये तो तय कर लिया है कि वो इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। मजबूत युवा हैं और वो इस लड़ाई को आगे लड़ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बड़ी खबर है जो मैं आपको दे रहा हूं। जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके जो है वो इस समय डटे हुए हैं, बड़ी खबर है ये। और उनके समर्थक जो है वहां डटे हुए हैं और वो घर लौटने के लिए तैयार नहीं हैं। तो सोचिए, इस देश में टीवी अखबार अभी भी इस आंदोलन को बायकॉट कर रहा है। युवा हैं, क्या पेपर, ये देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, देर रात की तस्वीरें हैं। अभिजीत दीपके ने देर रात की तस्वीरें हैं, जंतर मंतर पर पूरी रात डटे हुए हैं और उन्होंने दिल्ली वालों से, युवाओं से, छात्रों से अपील की है कि अगर आपको लगता है कि पेपर लीक जो है वो बड़ा मुद्दा है तो आप जरूर आइए। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए जंतर मंतर पर रात 11 बजे का नजारा, ये तस्वीरें हैं, रात 11 बजे की तस्वीरें हैं। और सबसे बड़ी खबर है कि पूरे उनके जो समर्थक हैं उन्होंने वहीं रात गुजारी है। तो तमाम लोग जो कांग्रेसी समर्थक हैं वो भी इन पर तंज कर रहे हैं, भाजपा के खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि पिछले 12 सालों में किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई सरकार से सवाल पूछने की। रही बात बदनाम करने की, तो किसान आंदोलन भी लंबे समय तक चला, उसको बदनाम किया गया। महिला खिलाड़ियों ने भी प्रोटेस्ट किया था, उसको बदनाम किया गया। तो इस सरकार पर आप सवाल उठाएंगे तो आप पर हजारों सवाल उठा दिए जाएंगे चारों तरफ से। और विपक्षी दल भी नहीं चाहते हैं कि कोई नया सड़क पर आकर इस लड़ाई को लड़े। उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और अभिजीत दीपके जो है वो डटे हुए हैं जंतर मंतर पर। विपक्षी नेता भले घरों में हो, विपक्ष के तो नेता ही जब उसमें शामिल हो जाते हैं, कांग्रेस में से, आम आदमी पार्टी से, ममता बनर्जी से, वो सारे के सारे, तो एमएलए एमपी पर तो लोगों का भरोसा उठ गया। आप उनको चुन के भेजिए, पता चला वो बीजेपी में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, क्या है वजह, बेहतर समझते हैं। तो एक युवा सड़कों पर निकला है जो आपके नस्लों की लड़ाई लड़ा। ये तस्वीरें देखिए जो जनता कॉकरोच पार्टी का है। तमाम आलोचनाओं के बाद अभिजीत दीपके ने अपनी ताकत दिखाई है अपने गट से। ये तमाम तस्वीरें, और कल काफी भीड़ जुटी थी। तो कांग्रेस के जो समर्थक सोशल मीडिया पर लिखने वाले हैं वो तंज कर रहे हैं, सत्ता से ये सवाल पूछ रहे हैं। उसके बावजूद मुझे सोचिए किस तरह से अभिजीत दीपके ने पूरी रात जंतर मंतर पर गुजारी है।
आगे भी वो उन्होंने कहा है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो जंतर मंतर पर काफी संख्या में टिके हुए हैं। टीवी अखबार इसको बिल्कुल कवर नहीं कर रहा है, आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। उसके बावजूद वो लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं, ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको। तो अभिजीत दीपके ने बड़ा हिम्मत दिखाई है, बड़ा हौसला दिखाया है। ऐसे वक्त में जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता अपने सुविधा के अनुसार से पार्टी बदल रहे हैं, उसके बावजूद अभिजीत दीपके ने बड़ी खबर है। और ये देखिए अभिजीत दीपके ने अपना अपडेट कर दिया है, कॉकरोच इज बैक। चलो जंतर मंतर, आज भी ये प्रोग्राम शुरू रहेगा, 9:30 बजे से अपील की थी। अभिजीत दीपके का एक स्पीच सुनिए। आपके बच्चे, इस देश के जितने भी मजदूर हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके बच्चे आज अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वो सभी किसान नेता, वो सभी किसान भाई, सभी मजदूर अभी के अभी जंतर मंतर पहुंचे। हम कल दोपहर से यहाँ पर रुके हुए अपने हक के लिए। 12 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है। हम उनके लिए न्याय मांग रहे हैं। जब किसान अपने हक के लिए लड़ रहा था तब मैं खुद सिंघू बॉर्डर पर था। जब किसान अपने हक के लिए लड़ रहा था तब यहाँ जो जितने भी भाई है वो कई सारे भाई खुद सिंघू बॉर्डर पर थे। तो जब आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे हम आपके साथ थे। आज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा साथ देने आप भी आइए। ये लड़ाई आपके सहयोग के बिना पूरी नहीं होगी। ये लड़ाई आपके सहयोग के बिना आगे नहीं जा सकती। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मुझे लगता है अगर किसान, इस देश का किसान हमारा साथ दे दे तो धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इस देश के सभी किसान भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर आइए, इस देश के बच्चों का साथ दीजिए। जैसा इस देश के बच्चों ने आपका साथ दिया था किसान आंदोलन के वक्त, अब वक्त आ गया है आप इस देश के बच्चों का साथ दीजिए और हमारे आंदोलन का साथ दीजिए। धन्यवाद। जय किसान। तो मैं कॉकरोच इज बैक की तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूं और अभिजीत दीपके जो हैं वो मोर्चे पर डटे हुए हैं। और जंतर मंतर पर जो 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो फिर से ये प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गया है और काफी संख्या में जो युवा हैं वो वहां डटे हुए हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, कल काफी संख्या में फोर्स को डिप्लॉय किया गया था, उसके बावजूद जो है काफी संख्या में जो वहां है जो लोग हैं वो डटे हुए हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो जंतर मंतर पर लगातार हो रहा है। ये अलग बात है कि टीवी अखबार वो आपको नहीं दिखाएगा। फिलहाल टीवी अखबार आपको योगा इंटरनेशनल डे दिखा रहा है। सबको स्वस्थ रहना चाहिए, लेकिन सवाल है जिनके पेट में अन्न ही नहीं है उनका क्या होगा। जो खाए घाये लोग हैं वो तो स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान दें, उनके लिए भी सोचिए जिसके पेट में ही अभी तक अन्न नहीं पहुंचा है, जो लाचार है, बेबस है, वो कौन लोग हैं, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।